जो कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पथराव किया गया और उससे वहाँ पर एक ऐसी वारदात हुई कि वहाँ पर एक बहराइच के जो जुलूस के अंदर शामिल था उसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। कहीं ना कहीं जो है ये बिल्कुल अन्याय है। और बहराइच के अंदर जो मिश्रा जी का मर्डर हुआ और उसके बाद वहाँ पर जो दंगा हुआ, कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो लगातार पिछले 7 सालों से ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन बहराइच का ये जुलूस का दंगा ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में आज भी दंगे हो रहे हैं। और न्याय की बात जो कर रहे हो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं हिंदू के लिए अलग न्याय है और मुसलमान के लिए अलग न्याय है। लेकिन मैं एक ही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने संविधान में न्याय, समता और समानता के हक पर दिया था, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं किया था। लेकिन कहीं ना कहीं आज हिंदुत्व के नाम पर कहीं ना कहीं न्याय का, कानून का दुरुपयोग हो रहा है। और ये बहराइच का जो दंगा हुआ इसमें हमारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसकी सीबीआई जांच हो और जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। बुलडोजर एक्शन तैयार है सर, बाबा के बुलडोजर चलने के लिए वहाँ पे हिंदुओं के घर भी तोड़े जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि बुलडोजर की प्रथा बंद हो जाए, लेकिन अगर फिर भी कल जो वहाँ पर बहराइच के अंदर जो 3 हिंदुओं के घर पर और अन्य आरोपियों के घर पर जो वहाँ की PWD होती है, जो उसने वहाँ नोटिस लगा दिया है कि इसको इलीगल प्रॉपर्टी घोषित कर उसको तोड़ने का संतोष जाता है, जबकि उसके अंदर एक भी हिंदू शामिल नहीं था। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हो और दूसरी तरफ वो गरीब लोग जो वहाँ पर मौजूद भी नहीं थे उनके मकानों को तोड़ने का नोटिस क्यों लगाया गया। ये दुर्भाग्य वाली बातें हैं और ये दर्शाता है कि हिंदू और मुसलमान के लिए अलग अलग कानून है, जबकि देश में एक ही कानून लागू होता है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप हिंदुत्व की बात करना बंद करो। अगर हिंदुत्व की बात बंद नहीं करते हो तो उन 3 हिंदुओं को घर पे क्यों लगाया, जबकि मुजरिम दूसरे समाज से हैं और फिर भी हिंदुओं के घर पे आपने पर्चा लगाया। तो ये दर्शाता है कि देश में 2 कानून का राज चल रहा है। इंसाफ तो सबके साथ होगा ना। देखो इंसाफ, मैं चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, इस देश का बाबा साहब ने कानून बनाया सबके लिए बराबर। लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान में सेंट्रल सरकार है और उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये कहीं ना कहीं हिंदू के लिए अलग कानून है और मुस्लिम के लिए अलग कानून बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं ये जहर घोला जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटने का जहर घोला जा रहा है। जो झंडा लगा हुआ था, हरा झंडा, उसको उतारना कहाँ तक सही है? देखिए वो जिसने भी किया वो गलत था। अगर मेरे घर पर मेरा झंडा लगा हुआ तो उस किसी का हक नहीं है, चाहे वो जुलूस में हो, चाहे वो पड़ोस का हो, चाहे वो अदर जिले का हो, वो मेरी छत पर आकर मेरा झंडा उतारकर अपना झंडा नहीं लगा सकता। ये कानून नहीं करता है और ये गलत है और ये गलत हुआ। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और आगे कानूनन जो दोषी हैं जिन्होंने वहाँ पर गोली चलाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनकाउंटर तो कर दिया गया और ना सर। अरे भाई इनकाउंटर आप देखिए ना, इस देश के अंदर क्या हो रहा है। यादव समाज के आपने सुल्तानपुर में देखा होगा, उसके सिर में गोली मार दी जाती है और अभी 2 इनकाउंटर जो आरोपी पकड़े गए उनके पैरों में गोली मारी जाती है। कानून और इनकाउंटर दोनों में 2 दर्जे का ये कानून चला रहे हैं। एक समाज के लिए मत्थे में गोली मारकर तुरंत उसका इनकाउंटर किया जाता है और एक पैर में गोली मारकर उस इनकाउंटर को किया जाता है। कहीं ना कहीं ये सरकार इस समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटना चाहती है और बाबा साहब के संविधान को तोड़ने का काम लगातार हो रहा है। कह रहे दंगाइयों को ठोका जाएगा सर। ये चीज तो संविधान भी कहता है, अगर कोई दंगाई है और क्रिमिनल है और उसने काम किया है उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा ना। ये मुख्यमंत्री को हक नहीं है
ये बिल्डोजर को हक नहीं है किसी मकान का। अगर किसी ने बच्चे ने परिवार ने गलत किया तो उस परिवार के बच्चे के खिलाफ कानून ये कहता है कि जो उस धारा में केस बनता है उसकी सजा होगी। उस मकान को क्या, मकान का जो इलीगल नोटिस लगाया वो गलत है। खासकर वो 3 हिंदू हैं, वो बिल्कुल मध्यम वर्गीय बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश की सरकार सेंटर से और कानून से कहना चाहता हूं कि ये उन तीनों हिंदुओं के घर पे जो बिल्डोजर का जो नोटिस लगाया गया वो वापस लिया जाए और जिसने मिश्रा जी का कत्ल किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनको फांसी की सजा दी कह जाए। रहे हैं कि सर गलती से नोटिस लग गया, सारे मुसलमानों के घर पे लग रहे थे, 3 हिंदुओं पे गलत से लग गया है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए कोई गलती से नहीं लगा। हाँ। ये सोची समझी रणनीति के तहत डिपार्टमेंट प्रशासन जो उसके जिसके अंडर वो आते हैं मकान, उन्होंने लगाया खुद जाके वहाँ पर। और सुबह से पूरी मीडिया में चल रहा है, कल भी पूरी मीडिया में चल रहा है। ये बहकाने का काम है। वो प्रशासन ने सरकार के आदेश से वहाँ पर लगाया है, लेकिन वो गलत है। उन तीनों हिंदुओं के घर पर जो नोटिस लगाया वो वापस लेना चाहिए। उन हिंदुओं का कोई रोल नहीं है और जिसने भी मिश्रा जी के साथ गोलीकांड किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। ये मैं कहना चाहता हूँ। कड़ी से कड़ी सजा आप बात कर रहे हैं, लेकिन उनके समाज के क्या गलती है? उनके समाज को अस्पताल, दुकान, शोरूम सब जला दिया जाए, समाज के क्या गलती है इसमें? मुसलमानों के घर जलाए जा रहे देखिए हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यही तो जहर घोल रहे हैं। अब जो देश के अंदर सरकार सेंटर में और उत्तर प्रदेश में जो बैठी हुई है वो जहर घोल रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर। ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है और संविधान सबको बराबरी का हक देता है, सबको कानून का पूरा हक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सरकार वो बांटने भीड़ का को ताकत कहाँ से मिल रहा है जो ये सब भीड़ घुस जा रही है? अरे भीड़ को क्या ताकत मिल रही है? वहाँ पर पुलिस का पूरा संरक्षक है, उसको प्रशासन का पूरा उसके ऊपर हाथ है। ऐसे कैसे भीड़ जाकर अस्पताल को जला देगी, शोरूमों को जला देगी? ये सब बिना पुलिस के, बिना प्रशासन के किसी की हिम्मत नहीं है वहाँ पर कोई आगजनी कर दे, लेकिन हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ कि इस दंगे को रोका जाए और आगे ये जिसने भी गोलीकांड किया वो किसी भी समाज से आते हो। आप कह रहे हैं सरकार के सर पर हो रहे हैं दंगे। क्या बात कर रहे हो आप? अरे यार आप ये चीज़ बताइए ना, जब वो 3 हिंदू उसमें नहीं थे तो उनके घर नोटिस क्यों लगा दिया? तो ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। चिन्हित करके घर जलाए जा रहे हैं, जिसके घर के आगे मंदिर उसको छोड़ दिया जा रहा है, जहाँ हरा झंडा लगा हो उसको जला दिया जा रहा है। देखिए इसीलिए तो हम लोग लगातार SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग इसीलिए तो सेमिनार रामलीला मैदान में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि सब एकजुट हो जाओ। आने वाले समय में SC ST को, OBC को, हिंदू मुसलमान को बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, आरक्षण छीना जा रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है, वोट की ताकत EVM से खत्म की जा रही है। विपक्ष भी कुछ नहीं बोल रहा है। अरे विपक्ष अगर मजबूत होता तो ये होता ही नहीं। विपक्ष भी कहीं ना कहीं कमजोर है और विपक्ष भी डरा हुआ है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय लेवल पर उठाया है और ये मुद्दा आज पूरी मीडिया में छाया हुआ। और कहीं ना कहीं हमारी तो इतना ही कहना कि जो दोषी हैं वो किसी भी समाज से आते हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सर करी ये जाए। शोभा यात्रा में लाठी फरसा गोली लेकर चलने का प्रशासन कैसे छूट देती है इन लोगों को? अरे भाई उनकी सत्ता है, उनके लोग हैं भगवादारी, उनके लिए पूरी छूट है, लेकिन आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप वोटिंग के टाइम पर हिंदू होते हो और उसके बाद आप मुसलमान हो जाते हो, आप SC हो जाते हो, आप ST हो जाते हो, आप OBC हो जाते हो। कहीं ना कहीं ये जो है बांटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, वो तीनों हिंदुओं को जो नोटिस लगाए वो गलत है, उनका उसमें कोई रोल नहीं है। और ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है तो ये बिल्डोजर का रुख, जो क्रिमिनल है, जिसने हत्या की है, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, चाहे वो बिल्डोजर की हो। मोदी जी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है। आप तो बांटने की बात कर रहे हैं। अरे भाई एक चीज बताइए मेरे को आप, ये बटोगे और काटोगे ये किसकी, क्या मतलब है इसका? क्या संदेश जाता है इसका? एक हो जाओ। इसका संदेश हिंदू एक हो जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर हिंदू एक भी हो जाते हैं तो वो एक होने का कारण ये थोड़ी है कि तुम मुसलमानों के SC ST के खिलाफ हो खड़े हो जाओगे। हाँ, देश के हित में खड़े हो ना आप। अगर कोई भी समाज गलत है उसके खिलाफ अभियान चलाकर उसके खिलाफ अभियान चलाओ,
लेकिन हिंदुत्व एक होने में मैं कोई बुराई नहीं समझता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुसलमान को दुश्मन समझने लगो या मुसलमान के खिलाफ अभियान चला दो। ये जहर घोला जा रहा, जहर नहीं घोलना है। बहराइच के अंदर जो दंगा हुआ उसके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। सर डीजे बजाना कब से गलती हो गया कि डीजे बजाने के बाद ये सब दंगा हुआ सर? यार डीजे देखिए, ऐसा है हर धर्म की जब भी शोभा यात्रा निकलती है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, कोई भी यात्रा निकलती है जिस भी धर्म की हो, उसमें डीजे चलता है, वो कोई भी गलत नहीं है। तो विवाद तो यहीं से शुरू हुआ है। अरे विवाद उसमें गलत गाने चलाए जाते हैं उनसे होता है, डीजे से नहीं होता विवाद। विवाद उसके अंदर जो गाने चलते हैं या जो उसके अंदर फिल्म चलती है उससे मैसेज गलत जाता है। डीजे तो माता जी का गाना चल रहा था ना उसमें। सर गाना चल रहा था, मूल्य जाएंगे पाकिस्तान। अरे भाई देखिए, सुनो मेरी बात, ये देश मैंने बोला ना सबका है, और इस देश की आज़ादी में भी सबका योगदान रहा है, आज़ादी के बाद भी सब में योगदान रहा है। मैं तो सिर्फ आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, उन तीनों हिंदुओं के नोटिस वापस लिए जाए, और जो किसी भी समाज से, मुस्लिम समाज से हो या किसी भी समाज से हो, जिन्होंने मिश्रा जी का गोलीकांड किया और उसको मारा गया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फांसी की सजा दी ये जाए। जो भीड़ आग जला रही है, वो घर जला रहा है, शोरूम जला, उनके ऊपर कार्रवाई कैसे होगी सर? उनके खिलाफ तो कार्रवाई प्रशासन ही करवा रहा है। प्रशासन के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कौन कार्रवाई करेगा प्रशासन के खिलाफ? प्रशासन के खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कार्रवाई जब करेंगे जब वो सरकार उसके साथ होगी। अगर सरकार चाहे तो प्रशासन की वहाँ हिम्मत ही नहीं थी कि किसी में आगजनी हो जाए। कहीं ना कहीं जो है, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि बहराइच के दंगों में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो और तीनों हिंदुओं को नोटिस वापस लिए जाए, ये मेरा कहना है। धन्यवाद सर।